अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार, करारदाद मंजूर कर ली। दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी आलमी अमन व सलामती के लिए खतरा करार, अफगान तालिबान से मौसर इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब उस्मान जद्दून ने कहा, तालिबान हुकूमत के अंदर मौजूद बाज़ अनासिर दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास एटम बम होता तो वो इस्तेमाल करता। अब भी ईरान को एटम बम मिले तो वो 1 घंटे में इसराइल पर चला दे। मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी नहीं रहे। मैं दुनिया में जंग नहीं चाहता। ईरान जंग में अब कुछ नहीं बचा। अगर कोई चाहता है कि ईरान एटमी ताकत ना बने तो वो हमारी हिमायत करे। कुछ ममालिक ने हमें बहुत मायूस किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने जंग जीतने के बाद तैयारे भेजने का ऐलान किया। हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए, मगर हमारे दिफा के मौके पर वो गायब हो गए थे। अमरीका और ईरान में बराह रास्त राबता बहाल, अमरीकी मीडिया का दावा। कहा कि अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का हालिया दिनों में बहाल हो चुका है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीका के साथ राबतों की तरदीद। कहा कि स्टीव विटकोफ से आखिरी राबता अमरीकी हमले से कबल हुआ था। उसके बाद दोनों के दरमियान कोई बराह रास्त राबता नहीं हुआ। राबतों के दावे अवाम और ऑयल मार्केट को गुमराह करने के लिए हैं। खार्ग जजीरे पर जिस मुल्क से हमला होगा उसकी तेल तनसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया। कहा कि पाकिस्तान हुकूमत और अवाम ने अमरीका और इसराइल की जाहिरियत के मुकाबले में ईरानी अवाम और हुकूमत से यकजहती का इजहार किया। हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अब्बास अराग़ची के ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। लिबनान पर इसराइल के ज़मीनी हमले के असरात तबाहकुन हो गए। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा का लिबनान में कशीदगी पर मुश्तरका बयान। कहा कि लिबनान पर इसराइल का ज़मीनी हमला हर सूरत रोका जाना चाहिए। लिबनान की सूरत हाल और बेघर होने वालों की तादाद पहले ही खौफनाक है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले। अबूधाबी के शाह ऑयल फील्ड में ड्रोन हमले के बायस आग लग गई। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक धमाकों की आवाज़ें मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह करने से पैदा हुई। फ़ज़ाई हदूद कुछ देर बंद रखने के बाद खोल दी गई। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले, शहर धमाकों से गूंज उठा। इमारत में आग लग गई। इराकी हुकाम के मुताबिक ईरान जंग के बाद बगदाद में होने वाला सबसे बड़ा हमला है, जिसमें बैक वक्त 5 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और चकवाल में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। 14 अफगान बाशिंदों समेत 20 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में गैर कानूनी मुकीम 4 अफगान शहरी और 5 दीगर मुलजिमान गिरफ्तार। टेक्सला में वीज़ा मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद रिहाइश पजीर 10 अफगान शहरी गिरफ्तार। कराची में तारिक रोड पर वाक़ शॉपिंग मॉल की बेसमेंट में आतिशज़दगी। 2 दुकानों में लगने वाली आग पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बेसमेंट में भरने वाला धुआं निकालने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल। एक पुलिस एहलकार फिसल कर गिरने से जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। कशीदगी के पेश नज़र किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदरत मुल्क की मईशत पर जायज़ा इजलास। कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए मज़ीद इक़दामात पर मुशावरत जारी है। अमरीकी सदर का 100 से ज़ायद ईरानी बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा। कहा कि ईरान की अस्करी सलाहियतों को तबाह कर दिया। अब तक ईरान में 7000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी क़यादत फ़ज़ाइया और बहरिया ख़त्म हो चुके हैं। उनकी एंटी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी भी तबाह हो चुकी है। ईरान के पास दिफा के लिए अब सिर्फ बातें रह गई हैं। ज़रूरत पड़ी तो खार्ग जजीरे पर फिर हमला कर सकते हैं। अब नायब हुर्मुज़ का रास्ता सिर्फ ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि अब नायब हुर्मुज़ को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ईरान को हक हासिल है कि अपनी कौमी सलामती को यकीनी बनाए। मौजूदा हालात के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं।
पाकिस्तान ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामोफोबिक रियासत करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर इजलास से खिताब में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत में इस्लाम दुश्मनी सिर्फ चंद अन्नासर का अमल नहीं बल्कि रियासती सरपरस्ती में फ़रोग़ पा रही है। भारत में मुसलमानों, मसीही बिरादरी और दीगर मजहबी अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के वाक़यात मुसलसल सामने आ रहे हैं। भारतीय हुकूमत इस्लामोफोबिक बयानिए से खुद को अलग करे, जिम्मेदार अफराद को कानून के कटहरे में लाए। अमेरिका और इसराइल कभी मुस्लिम ममालिक के वफादार नहीं हो सकते। ईरानी मुशीर अली लारेजानी का मुस्लिम ममालिक के नाम पैगाम, कहा कि ईरान आपका खैरखा है, किसी पर गलबा पाने की ख्वाहिश नहीं। मुस्लिम उम्मा की वहदत ही सिक्योरिटी, तरक्की और आज़ादी की ज़मानत है। ईरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत के रास्ते पर गामज़न है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का राबता, मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल और दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार से कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते में जारी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर से राबता, मैक्रोन की ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की दावत, कहा कि कशीदगी में कमी का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर तशवीश है, मुज़ाकरात से हल निकालना चाहिए। ईरान से अब हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करने का भी मुतालबा। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद का सऊदी वली-अहद से राबता, इलाकाई इस्तेहकाम और फौजी कार्रवाइयों पर तबादले ख्याल। खित्ते के ममालिक पर ईरानी हमलों से मुतालिक बातचीत, हमले खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार, फौजी कशीदगी के फौरी खात्मे पर इत्तफाक। कराची में तेज़ रफ्तारी मज़ीद 3 जानें ले गई। कुरंगी में वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जाँ बहक, बेटी जख्मी। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। शारा फैसल और बल्दिया टाउन में गाड़ियों की टक्कर से 2 शहरी दम तोड़ गए। पाकिस्तान और दुनिया भर के अजीज हम वतनों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।